आपको इस टाइप का कुछ भी लगता है तो आप समय से जान लो कि क्या आपको भी एंजाइटी टाइप का फील होता है। ओवर थिंकिंग से ऐसे बचो जैसे मैंने आपको बताया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक बंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इंट्रो का पार्ट, बट मैं इस वीडियो में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। क्या आपको भी एंजाइटी टाइप का फील होता है, मतलब घबराहट, एकदम से ऐसे घबराहट आ जाती है, या फिर डिप्रेशन टाइप का होता है, आप अपने ही ख्याल में रहते हो, आप कोई काम नहीं कर पाते बराबर से, आपका दिमाग हमेशा एक ही जगह पे चलता रहता है, या फिर आप किसी भी डिसीजन को लेकर आपकी सहमति नहीं रहती, मतलब एक डिसीजन आप ले नहीं सकते किसी भी प्रकार का, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, इस टाइप के डिसीजन आप नहीं ले सकते। तो ये सारे जो होते हैं वो होते हैं ओवर थिंकिंग के कारण। अब इसको आपको रिवर्स कैसे करना है, इन सारी बातों का सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है। और ये सारी बातें मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ, ये एक साइंटिफिकली बातें होने वाली है। जो 5 मैं आपको बता रहा हूँ ये रिसर्च से आई हुई बातें हैं, जो कि मैं आपको एक साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो तो इसे पहचाने कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका दिमाग हर टाइम आपको कोई भी डिसीजन लेने से मना करता है, आपको याद आती है पुराने दिनों की, पुरानी कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत आपको पेनफुल लगती है, या फिर दिमाग बार बार उसे याद करने की कोशिश करता है, यादों में ही उलझे रहते हो आप, कुछ कर नहीं पाते, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में जाते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आप कह नहीं पाते, आपके मन में होने के बावजूद भी आपको हमेशा डर लगा रहता है, तो उन चीज़ों से आपको करना कैसे है डील, ये मैं बता देता हूँ। इसका एक सरल तरीका जो होगा वो होगा, हमारा ब्रेन जो है हमें अलग अलग टाइप के सिग्नल्स देता है। हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं तब भी हमारा ब्रेन हमें सिग्नल्स देता है, तो हमें इन सिग्नल्स को पहचानना आना चाहिए। अब आप पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए आपको उसे पहचानना पड़ेगा कि ये ओवर थिंकिंग है। अगर आपको इस टाइप का कुछ भी लगता है तो आप समय से जान लो कि ये एक ओवर थिंकिंग है और इसे मुझे ओवरकम करना है। अब ओवरकम कैसे करना है? ब्रेन को आपको सिग्नल देना पड़ेगा कि ये एक चिंता है। मतलब आप अगर किसी भी चीज़ को एज अ मतलब चिंता, या फिर ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इस टाइप का अगर आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो तो वो चीज़ अपने आप में ही छोटी होना चालू हो जाती है। और जब वो चीज़ छोटी हो जाती है तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली उससे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसे हम साइंटिफिकली कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि सीबीटी। ये थेरेपी में भी यूज किया जाता है इस वाले टाइप को। तो आप कर क्या सकते हो, आप अपने विचारों को लेबल करना सीखो। आप अपने विचारों को पहचानो कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, एक नोटबुक लेके अपने माइंड को रीड करो कि ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, क्या वो मेरे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है या मेरे प्रेजेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने तरफ से अगर बताऊँ तो प्रेजेंट में जीना सीखो, फ्यूचर या पास्ट में जीना छोड़ दो। अगर आप प्रेजेंट में जियोगे तो प्रेजेंट में आपकी जो मतलब जो आपकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इजी और अच्छी होने वाली है। तो प्रेजेंट में जीना सीखो। और पहला हमारा तरीका होगा कि आपको अपने थॉट्स को लेबल करना है। क्या वो लेबलिंग वाला जो थॉट्स है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ दो, ब्रेन को ऑलरेडी सिग्नल चला जाएगा, ब्रेन भी उसे डंप करना चालू कर देगा। सेकेंड में मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ। अगर आपको जब भी ओवर थिंकिंग होती है तो ये फार्मूला ज़रूर यूज़ करना। फार्मूले का नाम होगा 5 4 3 2 1। अब ये फार्मूला काम कैसे करेगा ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले तो इस फार्मूले के बारे में बता देता हूँ कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है आपके लाइफ में। जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे, आपको उसे इग्नोर अगर करना है या फिर आपको उससे छुटकारा चाहिए, तो ये 5 चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। ये 5 वाला जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करना ज़रूरी है। 5वें नंबर पर आ जाता है, पहले तो 5 चीज़ें देखो जो आपको दिख रही है, उसे अच्छे से विजुलाइज करो अपने माइंड में। उसके बाद जब 4 नंबर पर 4 चीज़ें ऐसी छुओ जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप महसूस कर सकते हो, उन चीज़ों को आपको छूना है उस टाइम पे।
थर्ड नंबर पर 3 बार आपको 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हो, ऐसी 3 चीज़ें ढूँढो आपके आस-पास जिसे आप सुन भी सकते हो। उसके बाद 2 चीज़ें जो आप सूँघ सकते हो, मतलब 2 चीज़ें ऐसी जिसे आप सूँघ सकते हो, और एक चीज़ ऐसी करो कि जिसे आप खा सकते हो, यानी कि खाना। आपको जिस भी टाइम ऐसा इस टाइप का लगे तो एक चीज़ ऐसी बनाओ अपने लिए उस टाइम पे कि आप खा सकते हो। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इस फ़ॉर्मूले को आप ज़रूर अप्लाई करना, मैंने भी अपने लाइफ़ में अप्लाई किया था। ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग वर्क करता है और ये साइकोलॉजिकली टेस्टेड फ़ॉर्मूला है। ये एंग्ज़ायटी और ओवरथिंकिंग के पेशेंट को दिया जाता है, बताया जाता है। साइकोलॉजिस्ट इनसे ही अच्छे से बताते हैं उन पेशेंट्स को, जिससे कि वो ओवरथिंकिंग या फिर एंग्ज़ायटी से बाहर आ जाते हैं। तो इस फ़ॉर्मूले को अपने लाइफ़ में अप्लाई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ये इमोजी टाइप करके भेजना कि आपको इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ करके। हमारी ओवरथिंकिंग का जो थर्ड पार्ट होने वाला है वो होने वाला है टाइम बॉक्सिंग। अब टाइम बॉक्सिंग मतलब क्या? हम हर समय, हर टाइम, हर जगह जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम ऐसे फालतू की चीज़ें सोचने लगते हैं। कोई सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में, कोई सोचता है अपने पास्ट के बारे में, और ये चीज़ें हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास उस टाइम में फालतू का टाइम रहता है, हमें फ्यूचर की चिंता होती है, इस वजह से हम उसे सोचते हैं। बट इससे अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वो थिंकिंग के लिए भी एक अच्छा टाइम देना पड़ेगा। इसी को ही बोलेंगे टाइम बॉक्सिंग। अभी आपको हर रोज़ 10 मिनट तो भी अपने लिए निकालने पड़ेंगे, और जो चीज़ें आपको आती है दिमाग में, वो चीज़ों को आपको एक पेज पे लिखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा वो लिख के कि क्या ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी लिखो। उससे लिखने से क्या होगा कि आपके ब्रेन को भी एक सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई, मैं कुछ बता रहा हूँ इस इंसान को तो ये एटलीस्ट सुन रहा है मेरी, और वो फिर बार-बार आपको रिपीट नहीं कराएगा। एक बार आपने एक पेज पे एक अपनी प्रॉब्लम लिख ली, उसे आप अच्छे से एनालाइज़ करो थोड़ी देर। क्या ये आपकी प्रॉब्लम सच्ची में है? क्या ये ज़रूरी है इस टाइम पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना? क्या ये हमारे लिए में एक्चुअली वर्क करेगा या नहीं करेगा? इस सारी प्रॉब्लम को आप एक बार अपने माइंड्स के साथ डिस्कस करो। एक बार आप डिस्कस कर लोगे, वो प्रॉब्लम वहीं पे छूट जाएँगी, वो प्रॉब्लम बाद में आपके पास नहीं आएँगी रिटर्न। तो इसीलिए आपको अपनी प्रॉब्लम को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से उसको मतलब एनालाइज़ करना ज़रूरी है। जब आप एनालाइज़ करते हो, तो आपके ब्रेन को भी सिग्नल मिलता है कि जितना वो सोच रहा है उस प्रॉब्लम के बारे में, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम उतनी बड़ी है भी नहीं, और प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन भी है। तो ये वाली चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएँगी। तो ये करना स्टार्ट करो, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है उसका। और डॉक्टर इथन क्रॉस कहते हैं कि स्ट्रक्चर एक बोरिंग दिमाग को अनलोड करता है और क्लैरिटी देता है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर अपनाते हो, एक अच्छी हैबिट अपनाते हो, तो उससे आपको फ़ायदा ही होता है। आप एक टू डू लिस्ट बनाया करो। अभी मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं एक इस तरीके का इंसान हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी से चीज़ें भूलने लगता हूँ। तो भूलने लगता हूँ, मैं डेली में बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलने लगता था और मुझे काम नहीं पता चलते थे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। अभी मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं आता हूँ गाँव से। जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं जाता था सिटी में। अभी मैं हाल ही में फ़िलहाल मैं सिटी में ही रहता हूँ। बट मैं गाँव से जब स्टडी करने के लिए सिटी में आता था तब मुझे कुछ-कुछ सामान लाना पड़ता था अपने घर का, या मेरे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट काम रहते थे जो कि मुझसे नहीं होते थे टाइम पे। मैं भूलने लगता था, मुझे याद ही नहीं आते थे कि मुझे क्या काम करना है। उसके लिए मैंने एक रूल बनाया था। एक बुक लेता था मैं छोटी-सी, उसको अपने बैग में रखना था। अपने कॉलेज बैग में उस बुक को रखता था। रोज़ रात को मुझे कल क्या करना है वो वाले काम मैं रख लेता था, मतलब अपने बुक में लिख लेता था। और जब मैं फ्री होता था, जब मुझे घर में आना होता था वापस, उस टाइम पे मैं एक बार उस बुक को रीड कर लेता था, क्या मैंने जो काम लिखे थे वो मैंने काम किए। तो फिर मैं वो बुक को देखकर याद कर लेता था कि हाँ, मैंने ये काम पेंडिंग थे, ये मुझे करके जाना है घर पे। तो फिर वो जो मेरे काम थे वो बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं रहते थे, और उससे मुझे एंग्ज़ायटी नहीं आती थी। नहीं तो मैं पहले बहुत ज़्यादा सोचते रहता था कि मुझे ये करना था बट मैंने ये नहीं किया, मैंने फालतू का अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे ये चीज़ इम्पोर्टेंट लानी थी। और मेरी मम्मी की भी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि उनको भी पता चल गया कि ये बंदा मतलब अभी सिंसियर हो गया है।
हम सिंसियरिटी के तरफ बढ़ते हैं जब भी हम एक ऐसी टू डू लिस्ट अपने लिए बनाते हैं। जब भी आप उस टू डू लिस्ट को बनाओगे और जब आप रात के टाइम पे उस टिक करोगे कि मैंने ये काम इम्पोर्टेंट थे और ये काम इम्पोर्टेंट कर लिए अपने लाइफ के, तो आपको एक अलग ही तरीके का सेटिस्फिकेशन मिलने वाला है। एक बार करके ज़रूर देखना। फोर्थ नंबर पे हमारा होगा बॉडी मूविंग। अभी हम बॉडी मूविंग क्यों बोल रहे हैं और क्या इसका फ़ायदा होने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी मूविंग मतलब कि आप एक टाइम तक, आप जैसे वर्क फ्रॉम होम हो तो आप काम कर रहे हो, बट काम के टाइम में ही बीच बीच में आपको उठना है, उठ के बैठना है, पानी पी लो, चाहे तो आप थोड़ा डांस कर लो, चाहे तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, आप जो चाहे वो करो, बट आपकी बॉडी मूव करते रहनी चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में 2 केमिकल रिलीज होते हैं, एक होता है सेरोटोनिन और दूसरा होता है डोपामाइन। ये जो 2 केमिकल होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये आपके मूड को बैलेंस करने में मदद करते हैं, आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं। अगर आपका मूड खराब है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और आप एक हेल्दी रहते हो। हेल्थ के साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, प्लस आपके माइंड के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दोनों को बैलेंस करके लेके चलना है, जिससे कि आपको ओवर थिंकिंग की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खास करके एमएनसी जो बड़े बड़े कंपनीज है वो ऑलरेडी ये इनिशिएटिव ले चुके हैं। बहुत से उनके जो ब्रेक होता है, मतलब इवनिंग के टाइम पे जो उनके ऑफिस में ब्रेक्स होते हैं, तो उनमें बहुत से लोग डांस करते हैं, डांस टीचर्स को हायर करते हैं, वो उनको डांस कराते हैं 5-10 मिनट का, जिससे कि वो स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, बट उसको बैलेंस करते आना चाहिए। आप थोड़ा सा ये अपने लिए टाइम निकालोगे तो इससे आपको फ़ायदे ही होने वाले हैं, इसके कोई नुकसान नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए 5 मिनट की एक्सरसाइज किया करो, स्ट्रेचिंग, डांसिंग और कुछ भी, जो भी चाहे आप कर सकते हो, या फिर कोई नहीं तो फिर 10 मिनट की वॉक ही कर सकते हो। उससे भी आपके स्ट्रेस लेवल डाउन होते हैं और ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से आप बचते हो। 5वां और हमारा लास्ट जो तरीका होने वाला है वो होने वाला है ओवर थिंकिंग के क्वेश्चंस को रिफ्रेम करना। अब क्वेश्चंस को रिफ्रेम करना, ये मतलब क्या होने वाला है, ये आपके लाइफ में क्वेश्चंस आया होगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अपने क्वेश्चंस को रिफ्रेम करना। जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरे से ये हो पाएगा, अगर ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा, और वो नहीं होगा तो वो कैसे होगा। इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स हमारे लाइफ में आ जाते हैं, तो इसे रिफ्रेम करना है। जैसे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो इसके बदले आप अपने अंदर ये क्वेश्चंस लाओ, क्या मैं ये कर सकता हूँ और करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं वो कर सकता हूँ और वो करने के लिए मुझे क्या इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, क्या ये स्किल्स मुझे आ सकती है और आने के लिए मुझे क्या, इस स्किल को सीखने के लिए मुझे क्या क्या कोर्सेज करने पड़ेंगे, उस कोर्सेज के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। क्या ये मुझे डांस करना आता है, अगर नहीं आता तो फिर मुझे इस डांस को सीखने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, इसे ही रिफ्रेम योर क्वेश्चंस कहा जाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आप अपने लाइफ में दे सकते हो, अपने पॉजिटिव माइंड को कन्वर्ट कर सकते हो अच्छे अच्छे लाइफ में भी, और ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकते हो। लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बट स्ट्रेस को मैनेज करना, अपने लाइफ को मैनेज करना, दोनों को बैलेंस करना, ये हर इंसान को आना चाहिए। और ये जो मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए हैं, वो अगर आप अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, तो आप डेफिनेटली ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आने वाले हो। देखो, दुनिया जो है वो सोच से नहीं चलती, सोचने से कुछ भी नहीं होता है, करने से होता है। तो ज़्यादा सोचने पे ध्यान मत दो, करने पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि ये नहीं होगा तो वो क्या होगा, बट ये सोचो कि अगर मैं करूँगा ही नहीं, अगर मैं ट्राई भी नहीं करूँगा, मरना एक दिन सभी को है, बट हम मर कैसे रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मरने से पहले क्या हमें करना है, करके मरो, बट ना करके मत मरो। करके मरोगे तो कोई आपके पीछे बोलेगा तो एटलीस्ट इसने ट्राई तो किया, बट ट्राई भी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा कि यार इसने तो ट्राई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस आया और चला गया। इस टाइप की अपनी लाइफ को मत बनाओ।
करके देखो, होगा, आपसे ज़रूर होगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ, ज़रूर होगा। और ओवर थिंकिंग से ऐसे बचो, जैसे मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छा रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने ओवर थिंकिंग फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और हमारी एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड हो। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।